चलो बच्चों, तो हमने लास्ट टाइम पर मेंडल के सारे जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थे एंड ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, सब कुछ स्टडी कर लिया है। और आज हम स्टडी करेंगे मेंडल्स के कुछ रूल। और मेंडल के क्या रूल थे देखो, बहुत सिंपल रूल है जो आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और सेकंड रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और कई बार एक रूल आता है जो बुक में नहीं है लेकिन आ जाता है, पूछ लेते हैं कई बार कि आपको कितना पता है। सो उस रूल का नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्ट का मतलब साथ आना, टूगेदर। ठीक है, सो फर्स्ट जो लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस हम समझते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा, या एक रिसेसिव होगा तो एक, या एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा। ये तो किधर भी हो सकता है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि कहाँ से डोमिनेंट मिलेगा और कहाँ से रिसेसिव मिलेगा। ठीक है, एक सेट आपको मदर से मिल रहा है, एक फादर से, पर हम पी की बात कर रहे हैं तो हमें पी को ही कंसीडर करना है। सो अब एक जो टर्म आती है या कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें लगता है कि इतने डिफिकल्ट है, एक्चुअली में वो उतने ही इजी हैं कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट और सेपरेट, सेपरेट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, अलील और ट्रेट। ये हमने शुरू में बहुत पहले जब हम टर्म्स पढ़ रहे थे उस टाइम पर ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो हमने पी का भी कैरियोटाइप पढ़ा है, ठीक है, और पी का हमने कैरियोटाइप पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा था कि पी की टॉलनेस कंट्रोल करने के लिए या तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, या फिर इसी जगह पर आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना, मैंने यहाँ लिख दिया था टी टी, तो आप बोल रहे थे कि ये ऐसा कैसे लिख दिया, एक जगह पर चार अलील कैसे आ गए। चार नहीं है बच्चों, वो दो ही हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, अलील वही है। सो कैरेक्टर यानी टॉलनेस के लिए या तो ये टी रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, या फिर ये टी रिस्पॉन्सिबल है। राउंड रिंकल शेप के लिए या तो ये रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये अलील यहीं पर लगे हुए होंगे इस तरीके से। ठीक है, सो ये सेपरेट होते हैं ना, ये टी और ये टी सेपरेट है, और ये आर और ये आर डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, हमेशा सेपरेट है। और इन सेपरेट फैक्टर्स को अलील कहा जाता है, ट्रेट कहा जाता है। सो दिस टी, अगर ये दोनों को साथ में बात करें कि हाइट का कैरेक्टर, तब तो हम बोलेंगे जीन है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे टॉल के लिए या डेवाफ के लिए, जब हम साथ में बात करते हैं तो हम जीन बोलते हैं, इस लोकेशन की साथ में बात करते हैं तो जीन बोल रहे हैं। लेकिन जब सेपरेट बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, इधर फैक्टर बोल सकते हो, इधर अलील बोल सकते हो, और ट्रेट बोल सकते हो। ध्यान रखोगे फैक्टर, ट्रेट और अलील एक दूसरे की सिनोनिम है, ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, आपको ध्यान होना चाहिए। फैक्टर, अलील एंड ट्रेट ये सब सेम है, ठीक है, सिनोनिम है एक दूसरे के, कंफ्यूज नहीं होना। फिर फैक्टर अकर इन पेयर, पक्की बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा, या एक डोमिनेंट हुआ तो एक रिसेसिव होगा, पेयर में ही है हमेशा। या तो ये होगा, या फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, लेकिन कैसे जा रहे हैं, हमेशा पेयर में जा रहे हैं। मतलब दो क्रोमोसोम आएंगे, सेट, दो क्रोमोसोम का सेट हो रहा है तो दोनों क्रोमोसोम पर अलील होंगे। ऐसा थोड़ी कि एक पर अलील होगा और एक पर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। सो ये पेयर में होते हैं, ठीक है। फिर
the dissimilar pair of factor, one number of pair dominant and other is recessive. सीधी सी बात है, एक डोमिनेंट है तो क्या है, एक रिसेसिव है. मतलब ये नहीं आपको समझना कि ये ऐसा आ गया तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आया, या ऐसा आ गया तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. कहाँ से आया, ये तो दोनों रिसेसिव है, ये तो दोनों डोमिनेंट है. नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि जनरली एक स्पीशीज में, ठीक है, एक स्पीशीज में कोई कैरेक्टर चला आ रहा होता है, ठीक है, जैसे टीटी चला आ रहा है, राउंड रिंकल चला आ रहा है, ठीक है. फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर टॉप पर है या साइड पे है, टर्मिनल है या एक्सियल है. तो वो जो हमने मेंडल के जो ट्रेट हमने पढ़ रखे हैं या कैरेक्टर पढ़ रखे हैं मेंडल के, इसीलिए आपको याद करने के लिए बोला था. और हो सकता है आपने याद भी कर लिया हो बच्चों, और हो सकता है न करा हो. सो अभी मेरे पास ये चीज फिलहाल विजिबिलिटी में नहीं है. सो आपको याद तो है कि कौन कौन से थे 7, ठीक है. 7 में हमने चार्ट पढ़ा था ना, 7 डोमिनेंट थे और 7 रिसेसिव थे. तो 7 होंगे डोमिनेंट और 7 होंगे रिसेसिव, ठीक है. ये इस तरीके से 7 डोमिनेंट 7 रिसेसिव. सो पेयर डोमिनेंट में होते हैं या फिर रिसेसिव में होते हैं, ठीक है. ये कंफ्यूज मत रखना कि कभी ये टीटी आ गया तो मैं क्या करूँ, डोमिनेंट दोनों ही डोमिनेंट है. नहीं, ऐसा नहीं है. जनरली चले आ रहे हैं हमारे दो ट्रेट. फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज, ठीक है. तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, इसमें हमने क्रॉस करवाया था. इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, देखो ये जो था, ठीक है. सो इसने क्या बताया, ये फर्स्ट जो आपकी जनरेशन थी F1 जनरेशन, जब आपने इस तरीके से क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो सारे क्या आए थे, टीटी चारों, ठीक है. तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें ये वाला जो टी था हमारा स्मॉल टी, वो तो हाइड हो गया था क्योंकि सिर्फ कैपिटल टी ही क्या था, एक्सप्रेस हुआ था. तो सारे कैसे थे हमारे पास, टॉल थे. लेकिन फिर जब हमने सेल्फिंग कराई, यानी इसी पर हमने पोलन स्टिग्मा पर डाला, तो फिर हमारा टी ओपन आ गया. तो हमने एक का ही क्रॉस करा था, ठीक है, और हमने जो गैमेट बनवाए थे इट वॉज लाइक टी एंड टी, और हमारे पास ये 4 आ गए थे, ठीक है. सो ये क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पैटर्नल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मतलब सॉरी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड मतलब वन कैरेक्टर वन टाइम, तो टॉलनेस के लिए ले रहे हैं. तो F1 जो जनरेशन है, दिस इज F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन बच्चों एनसीईआरटी से एक बार प्लीज एनालिसिस कर लेना वही डायग्राम में, बट मे बी यहाँ पर छोटा हो या आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा हो. सो आप एक बार एनालिसिस कर लेना. तो F1 जनरेशन में डोमिनेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस, क्या हुआ, सिर्फ ये F1 जनरेशन में ये रिजल्ट आया हमारा, ये हमने पेरेंट उठाए थे. हमेशा ध्यान रखोगे, डोमिनेंट कुछ नहीं बोलता तो मदर को डोमिनेंट कर दो, ठीक है. सो F1 जनरेशन में तो सिर्फ डोमिनेंट ही दिखा, डोमिनेंट दिखा, क्योंकि ये जो स्मॉल टी था, रिसेसिव टी था, ये हाइड हो गया. और F2 जनरेशन में सारे के सारे फिर डोमिनेंट भी क्लियर दिखेगा और रिसेसिव भी क्या होगा, निकल करके आ जाएगा. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो कि एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कई बार. The law of dominance is used to explain the expression of only one parental character in monohybrid cross in F1. F1 जनरेशन में सिर्फ एक दिखेगा, ठीक है. F1 जनरेशन में सिर्फ तो ये दिखेगा, इसका दिखेगा, ये हाइड हो रहा है, ये सारे हाइड हो रहे हैं. सो दिस इज टॉल, वही हमारा फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप जीनोटाइप. तो ये एकदम क्लियर नहीं है, टॉल हम कह सकते हैं इम्प्योर है, बट है तो टॉल, ठीक है. और यहाँ पर सारे सेकंड जनरेशन में कैरेक्टर्स निकल के आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो रूल है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और बच्चों कहीं भी समझ में नहीं आता ना तो वही चैट बॉक्स में मुझे बोल दिया करो कि समझ में नहीं आ रहा, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो कि समझ में नहीं आ रहा. क्लास के बीच में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेट मतलब अलग होना,
ठीक है, आप किसी चीज को सेग्रीगेट करते हो, अलग अलग करते हो, दैट इज सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेशन में क्या होगा बच्चों, देखो जब आपने ये क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो इस क्रॉस में क्या हुआ था, दोनों साथ आ गए ना, देखो डोमिनेंट और रिसेसिव साथ आ गए, ठीक है, साथ आ गए। और फिर जब आपने क्या करा, ये चारों एक जैसे हैं, ठीक है, तो हम एक के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम चारों को मान लेते हैं कि चारों के साथ ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। फिर आपने सेल्फिंग कराई, मतलब यही एक सीड था और ये सीड फिर हम सो करेंगे, सो करने के बाद प्लांट बनेगा, फिर प्लांट में फ्लावर आएगा, फ्लावर में क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। ये 2n कंडीशंस जा रही है सबकी, 2n 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 एंड 2n, ठीक है। फिर गैमेट बनेंगे और गैमेट बनने की प्रैक्टिस करोगे, आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। क्या आएगा, देखो टी 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 एंड टी टी, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि यहाँ पर इस जनरेशन में ये आपने पेरेंट लिए थे और F1 जनरेशन में क्या आए, सारे के सारे ये वाले टीटी आ गए, लेकिन वापस जब आपने क्रॉस करवाया, इसी का पोलिनेशन इसी पे करवाया, तो F2 जनरेशन में क्या हुआ कि ये जो टीटी था ये अलग हो गया और ये टीटी क्या था, अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो अलील होते हैं हमारे, वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते या मिक्स नहीं होते। वो ये बात अलग है कि डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में आ जाते हैं तो डोमिनेंट दिखता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव अलील खत्म हो गया। ये हमने जब शुरुआत में जेनेटिक्स स्टार्ट करी थी तब हमने पढ़ा था कि बहुत टाइम तक कोई भी चीज नहीं दिखती। जैसे हमने ये पढ़ा था ना ह्यूमन का एग्जांपल लेके कि पूरे हमारे एंटायर रिलेटिव्स में सबके आईज ब्राउन है, लेकिन सडनली किसी की ब्लू हो जाती है, तो वो ब्लू कहाँ से आई, तो वो ब्लू इसलिए आई बच्चों क्योंकि वो रिसेसिव था, बहुत सारी जनरेशन्स तक नहीं दिख रहा, लेकिन जब किसी को एक्सप्रेस होने का मौका मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अलग अलग होने की भी पावर है, साथ आने की भी पावर है। यहाँ पर ये टीटी साथ आ गए और यहाँ पर ये टीटी क्या हो गए, अलग हो गए, साथ भी हैं टीटी और अलग भी है टीटी। तो इसका मतलब क्या है कि सेग्रीगेट होने की इनमें पावर है, यानी अलील क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेट हो सकते हैं, अलील कैन सेग्रीगेट, ठीक है। और एक और जो आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया था, असॉर्ट, ठीक है। सेग्रीगेट होना तो क्या होना, सेपरेट होना, और असॉर्ट मतलब साथ आना, दोनों चीजें हो रही है। वी कैन सी इजीली बोथ थिंग्स आर हैपनिंग, साथ भी आ रहे हैं। देखो इस कंडीशन में ये दोनों, ये कंडीशन होगी तो दोनों साथ आ गई, ये इंडिविजुअल है कोई पी प्लांट, और अगर ये कंडीशन आ गई साथ में और ये कंडीशन आ गई तो अलग अलग भी हो सकते हैं। सो अलील्स कैन कम टुगेदर एंड अलील्स कैन डिफरेंशिएट और सेपरेट, सब कुछ हो सकता है। सो दीज आर 3 लॉस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट ही दिखेगा, डोमिनेंट होगा तो रिसेसिव को नहीं दिखने देगा। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होने की पावर है और साथ होने की भी पावर है। तो हमने देख लिया कि जनरेशन्स में साथ भी आ रहे हैं और अलग अलग भी जा रहे हैं। बच्चों कोई दिक्कत हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो या वोकल बोल के बता दो।
सो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडल के कौन से लॉज थे, ये 2 लॉ आ जाए तब भी सही है, और ये तीनों लॉ आ जाए एमसीक्यू में ना, दोनों लॉ आ जाए तब भी सही है, और ये तीसरा असॉर्टमेंट वाला डाल दे तब भी सही है। ऑल 3 आर करेक्ट, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल 3 लॉ, कई बार ये असॉर्टमेंट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, पूछते हैं कि असॉर्टमेंट सही वाला रूल है मेंडल का या नहीं है, हम लोग कहते हैं कि नहीं सही नहीं है, बट असॉर्टमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आप इसको रिटर्न में भी लिख सकते हो बोर्ड में, और नीट के पैटर्न से भी आप जाओगे तो असॉर्टमेंट को क्या करना है, आपको पूछ ले तो क्या करना है, करेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, यस बोल दो, समझ में आ गया तो मुझे एक बार या थम्स अप दे दो, ताकि मैं आगे मूव ऑन करूं, नहीं तो मैं वापस रिवाइज करवाऊंगी। ओके, देखो मेंडल की 3 लॉ थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस वाला क्या बोल रहा है कि डोमिनेंट और रिसेसिव में हमेशा डोमिनेंट जीतेगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनेंट इधर है या डोमिनेंट इधर है, या रिसेसिव इधर है या रिसेसिव इधर है, कौन विन होता है, हमेशा डोमिनेंट वाला विन होता है। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो जो आपके 7 कैरेक्टर थे ना, 7 कैरेक्टर, टॉलनेस का कैरेक्टर, फ्लावर की पोजीशन का कैरेक्टर, फ्लावर की कैरेक्टर, वो कलर का कैरेक्टर, सो डोमिनेंट हमेशा विन होता है, रिसेसिव हमेशा हारता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब, जब आप ये कंडीशन लेकर के चलते हो, ठीक है, तो जो गैमेट आपने देखा F1 जनरेशन में क्या हो रहा था हमारे साथ, F1 जनरेशन जो थी आपने ये लिया था टीटी और टीटी, ठीक है, तो इनके पॉलिनेशन से क्या कंडीशन आ रही थी, ये पॉलिनेशन करवा दिया, क्या कंडीशन आ रही है, चारों तरफ क्या बन रहा है, ठीक है, ये बन रहे चारों तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये टीटी आपने दोनों डोमिनेंट लिए थे और दोनों रिसेसिव यहाँ पर है, लेकिन F1 जनरेशन में जब हमने क्रॉस करवाया था, कैसे क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो ये क्या आ गए गैमेट, ये सारे जो अलील हैं ये क्या आ गए, साथ में आ गए ना अलील, सारे के सारे अलील कैसे हो गए, साथ में आ गए, देख लो। ये आपने दोनों इस तरीके से लिए थे, डोमिनेंट और 2 कैपिटल लिए थे, लेकिन दोनों साथ में आ गए ना, डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में आ गए ना, झगड़ा थोड़ी है कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट ही जाएगा, रिसेसिव के साथ रिसेसिव ही जाएगा, कुछ नहीं, ये दोनों साथ आ गए। इसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट मतलब साथ आने की कैपेबिलिटी है, इनके साथ टूगेदर आने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। और थर्ड रूल क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि वापस जब आपने ये कंडीशन उठाई, ये वाली, ठीक है, और इसमें आपने क्रॉस करवाया इनकी गैमेट बना करके, तो इनके गैमेट कैसे बनेंगे, ये टीटी एंड टीटी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टी अपने इस टी वाले के साथ चला गया, ये मजबूर थोड़ी है कि मुझे इस कैपिटल टी के साथ रखा गया था तो मैं इसी के साथ रहूंगा, या मैं किस ब्लेंडिंग में इसी के साथ रखा गया था तो इसी के साथ लूंगा। जैसे कि सपोज करो आपने कितने सारे इंडिविजुअल्स देखे हैं ह्यूमन में, है ना, जनरली हम क्या देखते हैं कि लाइट स्किन जो होती है फेयर, उसके साथ ब्लू आई चलती है, ये हमने जनरली देखा है, और जो डार्क स्किन होती है या ब्राउन स्किन होती है उसके साथ ब्राउन आई चलती है, ठीक है। ये चलता है, जितने भी पोलर रीजन्स वाले हैं फेयर स्किन ब्लू आई, और जितने भी हम हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट वाले हैं, ठीक है, डार्क स्किन होती है और ब्राउन आइज होती है। बट ये भी तो हो सकता है कि फेयर स्किन के साथ ब्राउन आइज चली जाए, या डार्क स्किन के साथ ब्लू आई आ जाए, ऐसा भी तो होता है ना, मना तो नहीं कर सकते, कोई बहुत डार्क स्किन वाला है पर ब्लू आइज होकर, किसी की बहुत फेयर स्किन है पर ब्राउन आइज हो गई, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। इसका मतलब
ये जो अलील है ना, जो आपको या किसी को कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ये एक जगह फिक्स होकर नहीं बैठे बच्चों की नहीं मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, कि ये टी बोले कि नहीं मैं तो इसके साथ जाऊंगा, या ये टी बोले कि मैं इसके साथ जाऊंगा, या ये टी बोले कि मैं इसके साथ जाऊंगा। ऐसा कुछ पक्का नहीं है। कोई भी अलील जो है वो क्या हो सकता है, सेपरेट साथ आ सकता है, यानी ये इंडिविजुअल फ्री है। ये जो यहाँ पर अलील आपको दिख रहे हैं, दीज अलील्स, ठीक है, ये दोनों सेपरेट है ना, सेपरेट है। क्या पढ़ा हमने अभी, दैट अलील्स आर डिस्क्रीट यूनिट। ये अलील्स क्या है, सेपरेट है। अलील्स आर सेपरेट, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। किसी भी फॉर्म में ये अलग अलग जाएंगे, साथ में रहना इनकी मजबूरी नहीं है। जिसका जिधर मूड होगा चला जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो चाहे कुछ भी हो। अगर ये कंडीशन चल रही है, सपोज करो ये क्रॉसिंग ओवर हमने करवाया था, ठीक है, ये कंडीशन थी टीटी, क्रॉसओवर होगा तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला क्या होगा, इधर चला जाएगा। सो दे आर फ्री यूनिट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सेपरेट, आजाद हैं। कभी मन होगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, कभी मन होगा तो ऐसा आ जाएगा, कभी मन होगा तो ऐसा आ जाएगा। डिपेंड करता है क्या चांसेस बैठ रहे हैं। बट ये नहीं है कि नहीं मैं तो ये कैपिटल इसी के साथ जाऊंगा या मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ये बोले कि नहीं मैं रिसेसिव हूँ तो मुझे रिसेसिव के साथ जाना है, मैं डोमिनेंट हूँ तो मुझे डोमिनेंट के साथ जाना है, मैं डोमिनेंट हूँ तो मुझे रिसेसिव के साथ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, सारे फ्री हैं। तो हम क्या बोलते हैं, दैट डोमिनेंट और रिसेसिव में डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। सेग्रीगेट मतलब अलील सेग्रीगेट हो सकते हैं, मर्जी पड़े जिधर अलग अलग जा सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो सकते हैं, मतलब साथ में भी वापस एक दूसरे के आ सकते हैं। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट ध्यान रखोगे, और असोर्ट मतलब टूगेदर ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब आया समझ में, मुझे बता दो एक बार। चलो बाकी बच्चे भी बता दो। मैं बच्चों आपके लिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मुझे रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। मेरा क्लियर है कंसेप्ट, आपका क्लियर करना है। निशान, ठीक है। सो 3 रूल्स मेंडल, यही याद कर लो। डोमिनेंस, डोमिनेंट रिसेसिव में डोमिनेंट दिखेगा, रिसेसिव छुप जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलील किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसा मन पड़े कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब चाहे अलग जा सकते हैं, जब चाहे साथ आ सकते हैं। हमने तो यही सीखा है कि साथ भी जा रहे हो। ये देखो ये कैसे क्रॉस करवाया था, ये वाली कंडीशन थी और ये वाली कंडीशन थी, लेकिन कॉम्बिनेशन तो कुछ अलग ही आ गए। अलग अलग कॉम्बिनेशन क्यों आते बच्चों, वही तो हम बात कर रहे हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन क्यों आते, ये ऐसे टी 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 और ये टी टी, ऐसे नए नए कॉम्बिनेशन क्यों आते हैं, क्योंकि इनकी मर्जी पड़ी, उधर जा रहे हैं, कभी इसके साथ चले जा रहे हैं, कभी इसके साथ चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, और पढ़ लेना एक बार, और नहीं समझ में आए तो मैं वापस समझा दूंगी। जेनेटिक्स रटना मत, क्योंकि जेनेटिक्स इज एंडलेस। आज तो हम एग्जाम्पल ले रहे पी प्लांट का। सपोज कर लो क्वेश्चन मैंगो प्लांट के ऊपर डाल के आ गया, तो रूल्स तो वही रहेंगे, रूल्स नहीं बदलते, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मैनेज कर लोगे। रटोगे तो सोचोगे कि मैंने तो पी का रटा हुआ था, तो अब मैंगो दे दिया तो मैं कैसे करूं। ये जस्ट मैथमेटिक्स की तरह है कि एग्जाम्पल बदल जाते हैं, रूल्स या फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है। तो उस दिन हमने पढ़ा था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, और हमने टी और टी लिया था। वो बोले कि नहीं आर और आर ले लो, तो क्या करोगे फिर, आपने तो इसका रटा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इसको इधर फिक्स कर दोगे, दैट्स इट। तो जेनेटिक्स आपको पढ़नी है मैथमेटिक्स के रूल पे, क्योंकि मेंडल ने भी क्या करा था, जब जेनेटिक्स पढ़ी थी या बायोलॉजी पढ़ी थी तो मैथमेटिकली उसको प्रूव करा था, तभी जेनेटिक्स मैथमेटिकली ही जाती है आपकी। चलिए
अब आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मेंडल वाला पार्ट बच्चों भूल जाओ, ठीक है। इन कंप्लीट डोमिनेंस, और एक और चीज जो मैं मेंडल की आपको बताना चाह रही हूँ, मेंडल ने आपने मोनो हाइब्रिड पढ़ा है, और आप मेंडल में आगे पढ़ोगे डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब एक बार में एक ही कैरेक्टर उठाना है, चाहे वो टॉलनेस का कैरेक्टर उठाओ, चाहे वो फ्लावर कलर का कैरेक्टर उठाओ, चाहे वो पोर्ट शेप या पोर्ट कलर का कैरेक्टर उठाओ। डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर एक साथ लेने हैं, एनी रैंडम टू कैरेक्टर। और मेंडल में आपको इससे आगे मैक्सिमम आप कितना पढ़ोगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस ही मेंडल में आप पढ़ोगे। क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो जो आपको मैंने याद करवाया था, याद करने के लिए भी बोला था, है ना, 7 कैरेक्टर याद करने थे रिसेसिव डोमिनेंट वाले। एनीवे सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम मेंडल का डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। अब एक चीज कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लो कि मेंडल जो चले थे उनका एक जो रूल था कि डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, और डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब ये टीटी होगा, ठीक है। तो इस टी की प्रेजेंस में ये एक्सप्रेस नहीं होगा, तो ये कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। या राउंड और रिंकल है तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा, ठीक है। लेकिन मेंडल का जो रूल था कि सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, एक तो मेंडल को फायदा क्या हुआ कि मेंडल ने जो देखा कि मेंडल सिर्फ उन कैरेक्टर्स को मेंडल ने पिक करा, मेंडल ने जो 7 अपने कैरेक्टर पिक करे थे उनमें से रूल ये फॉलो कर रहा था पी प्लांट की डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, डोमिनेंट दिखेगा तो रिसेसिव नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। ये होगा तो ये दिखेगा और ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ये दोनों होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो मेंडल लकी थे बहुत ज्यादा कि उनको सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव का लॉ फॉलो करने वाली स्पीशीज को पिक करने का मौका मिला। ये स्पीशीज थी हमारी पाइसम सिटाइवम या मटर। और मटर जो था वो क्या फॉलो करता था कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट दिखेगा रिसेसिव नहीं दिखेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो मेंडल इसलिए बहुत ज्यादा लकी थे, ठीक है। लक उनका चांसेस से लक बन गया कि उन्होंने उठाया ऐसा स्पीशीज एक्सपेरिमेंट के लिए जो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉलो करता था। लेकिन अब ट्विस्ट आएगा आपकी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। इस एंटायर वर्ल्ड में जितने भी स्पीशीज हैं, क्योंकि सब में वही डोमिनेंट रिसेसिव चलता है ना, ह्यूमंस का एग्जांपल भी आप देख लो, आईज में डोमिनेंट बहुत सारे आई के कलर होते हैं, या आप देख लो मैंगो में देख लो, या आप किसी भी ट्री में प्लांट में देख लो, अलग अलग तरीके के क्या चलते हैं बच्चों, अलील चलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्या चलते हैं, अलील। और ये जो अलील के पेयर हैं, ठीक है, हर स्पीशीज में इतनी सारी स्पीशीज है आपकी, मतलब मैंगो एक स्पीशीज है, काऊ एक स्पीशीज है, बनाना एक स्पीशीज है, पोटैटो एक स्पीशीज है, ह्यूमन एक स्पीशीज है। हर स्पीशीज में जो उसके कैरेक्टर निकल करके आते सारे के सारे डोमिनेंट रिसेसिव स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है स्ट्रिक्टली इसी बात पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन के रूल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। वो हम रूल्स अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है। अभी हमने एक ही चीज पढ़ी है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट दिख जाएगा, ठीक है। ये किसने बताया था, मेंडल ने। लेकिन मेंडल तक तो जेनेटिक जो है वो फिक्स नहीं रही कि मेंडल ने कहा कि जेनेटिक्स है तो इसने जो बताया हम वही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं था। और ऐसा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि बार बार आगे आगे स्टडी करते रहे बहुत ज्यादा, तो नए नए तरीके के एक्सप्रेशन निकलते रहे। एक्सप्रेशन मतलब क्या दिख रहा है, इतनी सारी इधर से आया वो उधर से आया और मिलके क्या दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर
मेंडल की जेनेटिक्स खत्म हो गई है, ठीक है। हम बाद में डायहाइब्रिड क्रॉस भी उठाएंगे मेंडल का, बट वो ये डोमिनेंट रिसेसिव, सीधी सी बात है। सब डोमिनेंट और रिसेसिव फॉलो नहीं करते, जितने भी इंडिविजुअल हैं वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं, और मेंडल लकी थे, ये ध्यान रखो कि मेंडल किस्मत थी, वो किस्मत की ही बात थी कि मेंडल ने जो स्पीशीज उठाई वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट रिसेसिव फॉलो कर रही थी। तो मेंडल को अपने मैथमेटिकल डाटा में, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हो तो दोनों डोमिनेंट, और ये हुई तो प्योर राउंड, ये हुआ तो इम्प्योर राउंड, लेकिन दिखेगा ये, और ये हुआ तो क्या हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा। बस वो इसी चीज पर, तीन चीज पर अटक गए, है ना। टीटी, टीटी एंड टीटी, और इससे सिमिलर जितने भी 7 थे वो ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। अगर येलो ग्रीन की बात है तो ये या ये, बस ये यही कंसेप्ट उनका हो गया पूरा। और वो किस्मत थी कि जो कंसेप्ट बनाया था वो फॉलो कर रहा था पाइसम सटाइवम, ठीक है, बटर। अब एक नया तरीके का डोमिनेंस आ रहा है जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास दो अलील है, सपोज कर लो दो अलील है, एक फ्लावर है रेड कलर का, ठीक है, और एक फ्लावर है व्हाइट कलर का, ठीक है। सो ये फ्लावर जो है ये कौन सा है, रेड, ठीक है, और ये फ्लावर कौन सा है, व्हाइट, ठीक है। बट अब क्योंकि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, डोमिनेंट रिसेसिव नहीं, इनकम्प्लीट मतलब दोनों, डोमिनेंट मतलब जीतने वाला, हमेशा हावी रहने वाला। नाउ आप ना तो इसको डोमिनेंट कह सकते हो, ना आप इसको डोमिनेंट कह सकते हो, ना आप इसको रिसेसिव कह सकते हो, ना आप इसको रिसेसिव कह सकते हो। दोनों आपस में बराबरी की जंग पर हैं। गैमिट क्या बनेंगे, हम गैमिट बना लेते हैं, ठीक है। इसको फादर कंसीडर कर दो, इसको मदर कर दो। सो आर आर एंड आर आर, ठीक है, क्रॉस करवा देते हैं, आर आर, आर आर, आर आर एंड आर आर, ठीक है। अब व्हाट डू यू सपोज, ये आर आर क्या होगा, मेंडल के रूल से जाते तो क्या होता, ये आर होता रेड, ये होता व्हाइट, ठीक है, और इनके बीच में ये आर आर होता, तो ये आर जो था ये हमेशा डोमिनेंट था। हम कह रहे हैं कि हाँ ये कैपिटल जो है वो हमेशा हम डोमिनेंट लिख रहे हैं, तो इसे भी क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हम कैसे जा रहे थे मेंडल के रूल से, ये टीटी, टीटी, ये टीटी आया तो ये प्योर टॉल, दिस इज डवाब एंड दिस इज इम्प्योर टॉल, पर है तो टॉल। बट यहाँ पर ये जो आर आर आ रहा है, ये आर आर रेड नहीं है बच्चों, ये आर आर है पिंक। समझ रहे हो इस बात को, देखो ये यहाँ पर ये रेड लिया आर आर, ठीक है, ये व्हाइट लिया, डोमिनेंट रिसेसिव कंसेप्ट नहीं है, मेंडल नहीं है, ये जहां पी आए वहां मेंडल ले लेना, जहां पी नहीं है अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आएंगे। सो यहाँ पर ये बन रहा है चारों के चारों ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जो आर आर है, ठीक है, इसमें ये जो आर है, तो अब मेंडल तो क्या बोल रहा था, कैपिटल होगा तो यही दिखेगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये मेंडल नहीं है और ये पी भी नहीं है। सो ये सारे के सारे कैसे दिखेंगे, आपको पिंक दिखेंगे, ऑल आर पिंक, ठीक है। ये इस तरीके से सारे के सारे पिंक हैं। क्यों है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों पेरेंट के बीच का कुछ आता है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को दोनों क्या कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं। ये रेड और ये व्हाइट, और प्रैक्टिकली ये कलर मिलाओ तो क्या बनता है, पिंक बनता है। सो रेड जो है वो व्हाइट को मास्क कर रहा है, और व्हाइट किसको मास्क कर रहा है, रेड को मास्क कर रहा है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को आने नहीं दे रहे हैं, तो कोई डोमिनेंट नहीं, कोई रिसेसिव नहीं, दोनों बराबरी पे चल रहे हैं, दोनों का झगड़ा बराबर है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। और इस वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दोनों अलील की ब्लेंडिंग शो कर रहा है। क्या कंडीशन होगी, आर और आर, ये इस इंडिविजुअल की, जो हमने ये इंडिविजुअल्स देखे हमारे, ठीक है, ये वाला जो होगा, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन होगी आर आर की, तो ये चली जाएगी,
और इसकी चली जाएगी ये RR। फिर जब आप गैमेट बना के क्रॉस करोगे, ये 4 गैमेट थे हमारे, 4 सीड आ गए थे, सॉरी, दिस इज RR, RR, RR एंड RR। ठीक है, ये इनके क्रॉस के बाद ये हमें ये रिजल्ट मिला, ये RR मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब ये RR क्या है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, पिंक है। ठीक है, क्यों पिंक है, क्योंकि यहाँ पर मेंडल काम नहीं कर रहा, दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल दोनों के बीच का आएगा, रेड और व्हाइट मिलाकर के पिंक आता है, और यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जो मेंडल के साथ हुआ ही नहीं। किस्मत की बात थी, अगर मेंडल ने जो प्लांट उठाया था, ठीक है, ये हम किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं, एंटीरहीनम माजुस। ठीक है, स्नैपड्रैगन प्लांट है, एंटीरहीनम माजुस। ठीक है, इसमें एंटीरहीनम माजुस में फ्लावर देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम पिक है, देखो ये रेड कलर का फ्लावर दिख रहा होगा, एंड दिस इज पिंक कलर का फ्लावर दिख रहा होगा, और यहाँ पर थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के फ्लावर हैं। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में चेकआउट कर लेना डायग्राम्स। जनरली भी आप देख सकते हो एंटीरहीनम माजुस में एक ही प्लांट पर 3 तरीके के फ्लावर होते हैं। ठीक है, और मेंडल ने अगर एंटीरहीनम माजुस उठा लिया होता, सपोज करो ये एंटीरहीनम स्पीशीज है, ठीक है, ये एंटीरहीनम या स्नैपड्रैगन इसका कॉमन नेम है, एंटीरहीनम इसका साइंटिफिक नेम है। सो मेंडल ने अगर ये पिक कर लिया होता तो क्या होता, और मेंडल रिसेसिव डोमिनेंट या डोमिनेंट रिसेसिव वाली कंडीशन पर ही अटके हुए थे, लेकिन अगर यहाँ पर तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, मेंडल फेल हो जाते बच्चों, क्योंकि मेंडल ने एक स्ट्रेटेजी बिठा ली थी कि हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, इंडिविजुअल बीज का एक्सप्रेशन तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, सपोज कर लो अगर कोई फ्लावर ग्रीन है एक फ्लावर, और एक क्या है, ब्लू है। ठीक है, मेंडल ने तो क्या करा था, वॉयलेट लिया था, और क्या लिया था, व्हाइट। तो या तो वॉयलेट आ रहा था, या फिर ये कंडीशन आ रही थी वॉयलेट की, या फिर व्हाइट की ये कंडीशन आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो क्या आ रहा है, पिंक। ठीक है, और ग्रीन और ब्लू अगर हम ले रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो ग्रीन और ब्लू का जो मिक्स कलर आएगा वो निकल करके आएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एक 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 पेरेंट का डोमिनेंस का रूल क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया है, और दोनों पेरेंट्स का मिक्सअप आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर पिंक कलर निकल करके आ रहा है। दिस इज अवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमेशा ध्यान रखोगे। ये RR रेड है, ये RR व्हाइट है, और जब आप क्रॉस करवाओगे और ये RR आएगा तो ये क्या आएगा, पिंक आएगा। तो क्वेश्चन देख लेना, डोमिनेंट रिसेसिव वाला फॉलो करने के लिए बोलता है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करने के लिए बोलता है। मेंडल इज फुल्ली डोमिनेंट, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट, रिसेसिव है तो रिसेसिव, लेकिन ये कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रूल फॉलो करवा रहा है। ठीक है, एंटीरहीनम स्पीशीज। ठीक है, एक बार मेरे को बोल दो समझ में आ गया, ये वाला नया कंसेप्ट है, नया स्टार्ट करा है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आज हम थोड़ा सा मेंडल रिवाइज करेंगे होमवर्क में। मैं भी दे रही हूँ होमवर्क, आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम मेंडल पक्का कर लेंगे, एंड ये हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो टुडेज क्लास इज ओवर।